Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों। अब हम शब्द के अर्थ सीखेंगे। पहला, डाल। डाल का मतलब होता है शाखा, यानी कि ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। दूसरा, ढूंढत। ढूंढत का मतलब होता है खोज, टू फाइंड समथिंग, ढूंढना। तीसरा, मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब होता है जोर की बारिश, यानी कि हैवी रेनफॉल। चौथा, वंशज। वंशज का मतलब होता है बाप दादा। पांचवा, काया। काया का मतलब होता है शरीर, बॉडी, BODY, बॉडी। छठा, नृत्य। नृत्य का मतलब होता है नाच, डांस, DANCE। सातवां, छप्पर। छप्पर का मतलब होता है छाया, शैडो। आठवां, असर। असर का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। नौवां, ओले। ओले का मतलब होता है बर्फ के गोले, हेल, HAIL, हेल। सातवां, छप्पर। छप्पर का मतलब होता है छाया, लकड़ी, फूस आदि से बनाई छत, और उसे इंग्लिश में कहते हैं रूफ, ROOF, रूफ। मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पहला, जंगल के किनारे किसका पेड़ था? उत्तर, जंगल के किनारे बबूल का एक पेड़ था। दूसरा, चिड़िया का घोंसला किस पेड़ पर था? उत्तर, चिड़िया का घोंसला बबूल के पेड़ पर था। तीसरा, दूसरे पेड़ पर कौन आकर बैठ गया? उत्तर, दूसरे पेड़ पर बंदर आकर बैठ गया। चौथा, बंदर भीगने से क्यों नहीं बच पाया? उत्तर, बंदर ने बारिश से बचने की बहुत कोशिश की, मगर वह बच नहीं पाया और भीगता रहा। अब हम लिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और समझेंगे। पहला, बंदर क्या सोच रहा था? बंदर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुक जाए। दूसरा, बंदर की हालत देखकर चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा, पाकर मानुष जैसी काया, ढूंढते गुमो छाया, 4 महीने वर्षा आवे, घर न एक बनाया। चिड़िया बंदर से कहती है, तुम्हारा शरीर तो मनुष्य जैसा है, फिर भी तुम छाया ढूंढ रहे हो। 4 महीने बारिश होती है, तुम एक घर नहीं बनाते। तीसरा, चिड़िया ने बंदर को क्या समझाया? चिड़िया ने बंदर को समझाया कि बरसात में बचने के लिए कम से कम एक घर बना लेते। चौथा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? मूर्ख को समझाना बेकार है तथा उत्पत्ति से बचकर रहना ही अच्छा है। अब हम सही के सामने सही और गलत के सामने गलत के निशान लगाएंगे। बंदर बारिश में भीग रहा था। सही, उसने बचने की बहुत कोशिश की, मगर वह बच नहीं पाया। दूसरा, चिड़िया अपने घोंसले में थी। सही, चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में थे। तीसरा, चिड़िया दुष्ट स्वभाव की थी। गलत। चौथा, बंदर जंगल में घूम रहा था। गलत, बंदर जामुन के पेड़ पर आकर बैठा था। बच्चों, अब हम विलोम शब्द समझेंगे और लिखेंगे। पहला, तेज। तेज का मतलब होता है फास्ट, और उसका विलोम शब्द होता है धीरे, यानी कि स्लो, स्लोली। दूसरा, आकाश। आकाश का मतलब होता है स्काई, और उसका विलोम शब्द होता है पाताल,
यानी कि धरती। तीसरा, गीला। गीला का मतलब होता है वेट और उसका विलोम शब्द होता है सूखा यानी कि ड्राई। चौथा, कांटे। कांटे का विलोम शब्द होता है फूल यानी कि फ्लावर। पांचवा, ठंडा। ठंडा का विलोम शब्द होता है गरम। छठा, उल्टा। उल्टा का विलोम शब्द होता है सीधा। बच्चों, अब हम पर्यायवाची शब्द समझेंगे और लिखेंगे। पहला, बादल। बादल का मतलब होता है मेघ। दूसरा, हवा। हवा का मतलब होता है वायु। तीसरा, घर। घर का मतलब होता है गृह या भवन। चौथा, पेड़। पेड़ का मतलब होता है वृक्ष। पांचवा, आकाश। आकाश का मतलब होता है गगन। छठा, नदी। नदी का मतलब होता है सरिता। अब हम पाठ में आए इस प्रकार के शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जल्दी से जल्दी। बंदर जल्दी से जल्दी बारिश से बचना चाहता था। दूसरा, कम से कम। कम से कम बोलो। तीसरा, कुछ न कुछ। कुछ न कुछ पढ़ाई हमेशा करते रहो। चौथा, जोर जोर से। जोर जोर से बारिश होने लगी। पांचवा, देखते ही देखते। देखते ही देखते बादल छा गए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है।